हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे विटामिन पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम टोटल 60 से ज़्यादा प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में मिस नहीं होने वाला है विटामिन पर आधारित। ओके, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो आइए चलते हैं विटामिन पर आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहले प्रयास करिएगा खुद आंसर देने का, उसके बाद आप आंसर को देखिएगा। ठीक है, तो आप प्रयास करिएगा पहले आंसर देने का कमेंट बॉक्स में, या आपने स्वयं देने का प्रयास करिएगा मन में, उसके बाद आप आंसर को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, जो विटामिन है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो सी फैंक के द्वारा विटामिन की खोज हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया है। जाहिर सी बात है, खोज किसने किया था, सी फंक ने। तो नाम कौन देंगे, तो भाई जाहिर सी बात है सी फंक ने ही देंगे नाम। तो जिसने खोज किया उसने ही विटामिन शब्द का नाम भी दिया। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाता है इसका भी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, यहाँ से बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है कि विटामिन से हमें एनर्जी मिलती है या नहीं। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि विटामिन से हमें कोई किसी भी प्रकार का एनर्जी नहीं मिलता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, शून्य। ठीक है, यहाँ पर देखिए 100 कैलोरी 50 90 कैलोरी जो लिखा है ये बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। तो राइट आंसर डी हो जाता है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विटामिन जो है किस भाषा का शब्द है। ठीक है, जो विटामिन शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाता है हमारा। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 5 है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, विटामिनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, विटामिनोलॉजी कहा जाता है विटामिन के अध्ययन को। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में किसका अध्ययन होता है, तो एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों की रचना तथा उनके भौतिक जो लक्षण होते हैं उनका अध्ययन एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है। एथोलॉजी, तो यहाँ पर देखिए पुष्प संबंधी विज्ञान की शाखा है, तो जाहिर सी बात है एथोलॉजी में पुष्पों के अध्ययन किया जाता है। ओडोनटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें दांत व मसूड़ों का अध्ययन किया जाता है ओडोनटोलॉजी में। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी एथोलॉजी एडोनॉमी में आपको, आप चाहते नोट कर लीजिए, एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंड की रचना तथा भौतिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, और एथोलॉजी में पुष्पों का, यहाँ पर देखिए ओडोटोलॉजी में जो है इसका अध्ययन किया जाता है, दांत और मसूड़ों का अध्ययन किया जाता है। तो विटामिन का अध्ययन, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो विटामिनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, तो दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला है पानी में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, इन दोनों में वर्गीकृत किया गया है, पानी में और वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से, सी हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है पानी में कौन से घुलनशील विटामिन है, ऑप्शन में दे देगा ए बी सी डी करके विटामिन ऐसे नाम, तो आपसे पूछा जाता है। अब वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं वो भी पूछा जाता है आपसे। तो अगला प्रश्न हमारे ही है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है। ठीक है, जल में जो घुलनशील विटामिन है वह बी और सी है। ठीक है, बी भी है सी भी है। ठीक है, बी भी घुलता है, विटामिन जो है जल में भी घुलनशील होता है और सी में भी घुलनशील होता है।
तो प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखिएगा, कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे विटामिन के रासायनिक नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो हम आपको लिखवा दे रहे, आप नोट कर लीजिएगा। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है बायोटीन नाम है, ठीक है, इसका नाम है बायोटीन, इसका रासायनिक नाम है। ओके, यहाँ पर लिख लीजिएगा, रासायनिक नेम है ये। और सी का स्कर्विक अम्ल बोला जाता है, ठीक है, इसका रासायनिक नाम स्कर्विक अम्ल, ठीक है। तो ये इसका रासायनिक नाम हो गया। और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो बी है, सी है, तो राइट आंसर प्रश्न के हिसाब से सी हो जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, ठीक, कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील होता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। कौन सा विटामिन घुलनशील होता है वसा में। तो के भी है, ई भी है, डी है, ए भी है, ठीक है। आप याद कैसे रखेंगे, आप मान लीजिए भूल जाएंगे तो कैसे याद रखना है, ठीक है, कैसे याद रखना है, कीड़ा से। कैसे, देखिए यहाँ पर कीड़ा से याद रखिए, कीड़ा, ठीक है, कीड़ा। के भी है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए भी क्या है, जल में घुलनशील है। तो प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर हमारा 5 हो जाता है। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपसे विटामिन के का भी रासायनिक नेम पूछा जाता है, तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। विटामिन के का नाम जो होता है क्यूनोन होता है, ठीक है। विटामिन ई का जो नाम होता है टोकोफ्रोल होता है। और विटामिन डी का नाम जो होता है कैल्सिफेरॉल होता है। और विटामिन ए का जो नाम होता है रेटिनॉल होता है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं कि विटामिन ए, विटामिन डी के रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। चलते प्रश्न नंबर 9 की तरफ। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर नाम से स्पष्ट है, सनशाइन विटामिन, ठीक, सनशाइन विटामिन अर्थात जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है। तो सूर्य से आपको बचपन से पढ़ते आ रहे, सूर्य से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी, ठीक है। कौन सा विटामिन हमें प्राप्त होता है, विटामिन डी, ओके। और विटामिन डी का नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है, ठीक है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है, ठीक है। मनुष्य के लिए आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जो होता है वह लाभदायक होता है। तो विटामिन ए है जो है, ये मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए ये विटामिन लाभदायक होता है, ठीक है। आप चाहते हैं कि विटामिन ए की कमी ना हो आपके शरीर में, तो आप गाजर, हरी सब्जी, मूली प्रचुर मात्रा में खाएं, जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो होता है, बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी आपको नहीं होगी, जिससे आप कई रतौंधी से बच सकते हैं, ठीक है। आँखों की रोशनी से बढ़ाया जा सकता है, आँखों की रोशनी कम नहीं होगी, आप गाजर, हरी सब्जी, मूली प्रचुर मात्रा में खाते हैं तो, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, जस्ट पीछे बताएं कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। तो विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो विटामिन ए इज़ द पहला क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। तो विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। तो इज़ द राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, ठीक है। जस्ट हम आपको पीछे ही अभी जस्ट बताए हैं कि विटामिन, अगर चाहते हैं आपके शरीर में विटामिन ए की मात्रा कम ना हो,
तो अब गाजर, हरी सब्जी, मूली का स्वयं मतलब आप विटामिन ये अध्ययन कम ना हो तो आप इसका सेवन करें, गाजर, हरी सब्जी और मूली का। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि विटामिन ए की हमारी बॉडी में कमी ना हो विटामिन ए की, तो आप गाजर, हरी सब्जी, मूली प्रचुर मात्रा में आप सेवन करें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 15 है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक कहते हैं? तो विटामिन ए को हम रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाता है। ठीक है, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 16 है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? ठीक है, रतौंधी जो बीमारी होती है यह विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, किससे होती है? विटामिन ए की कमी से हमें क्या होती है, रतौंधी होती है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं रतौंधी ना हो तो आप गाजर, हरी सब्जी, मूली प्रचुर मात्रा में आप सेवन करें। ओके, प्रश्न नंबर 17 है हमारा। यहाँ पर देखिए, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा नाम है? तो निक्टोलोपियो है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, निक्टोलोपियो के भी नाम से रतौंधी को हम जाना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर देखिए, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्मिता एवं एस्ट्रोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए आंसर दिया हुआ है, तो विटामिन डी की कमी से यह होता है। तो आपको विटामिन डी का नाम जस्ट पीछे बताया क्या है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ठीक है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, कुछ ये भी प्रश्न पूछा जाता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ठीक है, कोबाल्ट एक एलिमेंट है जिसका संकेत होता है CO। यहाँ पर देखिए CO ऐसे नहीं रहता है, ये ऐसे करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। कोबाल्ट जो होता है C, और यहाँ पर छोटा सा ऐसे हो रहता है। ठीक है, कोबाल्ट ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कोबाल्ट जो होता है ये विटामिन 12 में पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन जो 12 का रासायनिक जो नाम होता है साइनोकोबाल्मीन होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, विटामिन 12 का जो नाम है 12 का, यह इसका नाम होता है रासायनिक नाम, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, साइनोकोबाल्मीन। ठीक है, इसका नाम है विटामिन 12 का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, जो विटामिन B1 है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए, ये भी प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो विटामिन B1 का जो नाम है आपका थायमीन है। ठीक है, क्या है? थायमीन। ओके, विटामिन B1 का नाम थायमीन है। तो राइट आंसर बी हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21 है, विटामिन बी की कमी से होने वाला कौन सा रोग, या विटामिन बी से कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ठीक है, तो विटामिन बी की कमी से याद रखिएगा बेरी रोग होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रतौंधी विटामिन ए, जस्ट पीछे ही हम पढ़ के आए हैं। और यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 22 है, विटामिन 12 का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, यहाँ पर विटामिन 12 का नाम, विटामिन 12 का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो विटामिन 12 का रासायनिक जो नाम है यहाँ पर राइबोफ्लोविन है। ठीक है, राइबोफ्लोविन है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाता है, याद रखिएगा साइनोकोबल। ठीक है, साइनोकोबलेमिन भी इसका रासायनिक नाम है, 2 नाम है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जस्ट अभी पीछे ही लिखवाए थे, तो आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 23 है, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा जो होता है, त्वचा
और ओठ फट जाते हैं। किस विटामिन की कमी से ये होता है? कि जैसे त्वचा, मनुष्य की त्वचा और ओठ फट जाते हैं, तो विटामिन B2 की कमी से यह होता है। ठीक है, किसकी कमी होता है? विटामिन B2 की कमी से यह होता है। तो ठीक है, ये आप याद रखिएगा विटामिन जो B2 है, ठीक है, इससे की कमी से एनीमिया रोग भी होती है। ठीक है, एनीमिया रोग भी विटामिन बी की अगर आपके अंदर बॉडी में कमी हो गई है तो एनीमिया रोग भी होने की संभावना है। ठीक है, इसका जो नाम होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन होता है। ठीक है, राइबोफ्लोविन होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए विटामिन जो है यहाँ पर 12 नहीं 2 विटामिन B2 केवल होना चाहिए। ठीक है, तो इसके हिसाब से राइबोफ्लेविन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। और यहाँ पर त्वचा से मनुष्य की त्वचा और फट जाते हैं विटामिन B2 की कमी से। इसका विटामिन B की अगर आपकी बॉडी में कमी है तो एनीमिया भी रोग होता है। ठीक है, इसकी कमी से मनुष्य की त्वचा और ओठ फटने लगते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? देखिए जस्ट अभी होता है, प्रश्न पूछ लिया गया। तो एनीमिया जो रोग होता है ये विटामिन B2 के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पर वन हटा लीजिएगा, केवल विटामिन 2 होगा, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, एनीमिया जो रोग होता है विटामिन B2 के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 25 है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? A और D दोनों ही प्रचुर मात्रा में मछली के यकृत में पाए जाते हैं विटामिन। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 है, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और प्लेग्रा रोग होता है? ठीक है, किस विटामिन की कमी से यह होता है? तो आप बताएंगे विटामिन B3 की कमी से यह होता है। ठीक है, विटामिन B3 का 2 नाम है, नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। ठीक है, नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। ठीक है, क्या बताएंगे? पायरियोडॉक्सिन विटामिन B6 का यह रासायनिक नाम है, तो राइट आंसर B हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा विटामिन B6 और विटामिन B12 इन दोनों की कमी के कारण मनुष्य के अंदर जो होते हैं बाल वह सफ़ेद होने लगते हैं। ये तो यहाँ पर हम आगे भी प्रश्न आएगा तो हम उससे पहले ही हमको बता दें कि विटामिन B6 और विटामिन 12 जो होता है इन दोनों की कमी हो गई मनुष्य के अंदर तो बाल जो होते हैं वो सफ़ेद होने लगते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाता है। याद रखिएगा, ये हम पीछे बताएं, साइनो आपको लिखवा भी चुके हैं। जो राइबोफ्लोविन बताए हैं ये विटामिन B2 का है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेंगे। थायमिन किसका है? तो थायमिन, ये यहाँ पर देखिए थायमिन भी है, तो थायमिन किस विटामिन का नाम है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ठीक है, थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? यहाँ पर प्रश्न नंबर 29 है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन B5 का नाम क्या है? रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल है, तो राइट आंसर सी हो जाता है। और यहाँ जस्ट आपसे पीछे प्रश्न क्या पूछे हैं, थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो आप बताएंगे विटामिन B1 का जो है यह रासायनिक नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ से, प्रश्न नंबर 30 है,
विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है अभी जस्ट हम पीछे बताएं, नियासिन, निकोटिनिक अम्ल, उपरोक्त दोनों। प्रश्न के हिसाब से सी इज द राइट आंसर। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। B7 का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, B7 का रासायनिक नाम देखिए, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं, तो आप एक जगह इसको आप लिख के आप इसको याद रखिएगा। तो B7 को बायोटीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाता है। ठीक है, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल है। ठीक है, रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल B9 का रासायनिक नाम है। ठीक है, 32 का इज द राइट आंसर। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? ठीक है, यहाँ पर देखिए गिरते हैं, बाल गिरते किससे हैं? किस विटामिन की कमी से गिरते हैं? तो आप बताएंगे विटामिन B7 की कमी से जो होते हैं बाल आपके गिरते हैं। ठीक है, विटामिन B7 की कमी से आपको बाल गिरते हैं, लेकिन बाल पकते कब, सफ़ेद कब होते हैं? विटामिन 6 और 12 की कमी से बाल गिरते हैं, सॉरी सफ़ेद होते हैं, और गिरते कब? विटामिन B7 की कमी से। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, विटामिन C का जो रासायनिक नाम जस्ट हम पीछे शुरू में ही बताए हैं, B और C जब चर्चा किए थे तो हम बताए थे कि जो विटामिन B और C है ये दोनों के दोनों क्या हैं? जल में घुलनशील हैं। और वहीं पर आपको दोनों का रासायनिक नाम भी बताए थे। तो C का रासायनिक नाम क्या बताए थे? स्कर्बिक अम्ल बताए थे। ठीक है, तो C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 35। किस विटामिन की कमी से कारण मसूड़ों में खून आता है? ठीक है, देखेंगे कभी कभी आप जब ब्रश व्रश करेंगे मॉर्निंग के समय पे तो आपके मसूड़ों में खून आता है, तो किस विटामिन की कमी के कारण आता है? तो विटामिन C की कमी के कारण आपके मसूड़ों में क्या होता है? खून आता है। ठीक है, तो विटामिन C की कमी के कारण ऐसा होता है। ठीक है, और याद रखिएगा जो विटामिन C होता है यह मनुष्य के शरीर में RBC बनाने में मददगार है। ठीक है, RBC जो है यह मनुष्य के शरीर में RBC बनाने में मददगार होता है, विटामिन C याद रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवला जो होता है, आंवला हमको पता ही कैसा होता है, खट्टा होता है। तो प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन C। ठीक है, विटामिन C जो होता है आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा 4 हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा जो विटामिन C होता है, विटामिन C ये घाव को भरने में भी सहायक होता है। ठीक है, और याद रखिएगा मूत्र में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे अधिक, तो ये विटामिन C होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न आ भी गया कि मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जस्ट अभी पीछे पता है कौन विटामिन पाया सबसे अधिक मात्रा में? विटामिन C। ठीक है, विटामिन C जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। ठीक है, प्रश्न नंबर 38 है हमारा, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो यहाँ पर विटामिन C ही है जो घाव को भरने में सहायक होता है। ठीक है, एक क्रम वाइज है, पहले हम आपको विटामिन ए करवा चुके हैं, विटामिन C है, विटामिन पहले D करवाए उसके बाद C करवा रहे हैं आपसे। तो आप ये क्रम से एक प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट भी आता रहेगा। देखिए प्रश्न नंबर 39 है हमारा, कौन सा विटामिन कैंसर उपचार में प्रयोग होता है? ठीक है, कौन सा जो विटामिन है वो कौन सा विटामिन जो कैंसर उपचार में प्रयोग होता है? विटामिन B बताएंगे। ठीक है, विटामिन B कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है, तो राइट आंसर B हो जाता है। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, 40 है, विटामिन H को और किस नाम से जाना जाता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। H को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है,
एच को विटामिन B7 बायोटीन के दोनों ही नाम से एच को विटामिन एच को जाना जाता है। तो प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी होगा, उपरोक्त दोनों इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 41 है, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार है? तो भी जस्ट हम पीछे बताएं सी, यहाँ पर देखिए ट्रिक भी लगा हुआ है, तो सी इज द राइट आंसर। 42 है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? ठीक है, कैल्सीफेरोल है। ठीक है, अभी जस्ट हम पीछे बताएं, अब लिखवा भी चुके हैं, कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। प्रश्न नंबर 43 है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? ठीक है, कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है, वो कौन सा विटामिन है? ठीक है, तो आप बताएंगे विटामिन डी है जो कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। ठीक है, कौन सा है? विटामिन डी। ओके, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 44 है हमारा कि रिकेटस रोग जो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ठीक है, किस विटामिन की कमी के कारण ये होता है? तो आप बताएंगे विटामिन डी के ही कारण यह रिकेटस जो रोग होता है यह विटामिन डी की कमी के कारण ही होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 45 है, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों अस्थियां मुड़ जाती हैं? ठीक है, किस विटामिन के कारण? विटामिन डी के ही कारण बच्चों के अंग और अस्थियां जो है वो मुड़ जाती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 46 है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ठीक है, तो किसको कहा जाता है? डी को ही, विटामिन डी को ही हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? विटामिन डी को ही हार्मोन कहा जाता है। ठीक, ओके, और यहाँ नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। यहाँ पर 46 हो गया था कि किस विटामिन को हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है या कहा जाता है, तो वह डी है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 47 है, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? ठीक है, ये आप थोड़ा दिमाग से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो विटामिन डी होता है हमें सूर्य से प्राप्त होता है, जो डायरेक्ट त्वचा पे आके लगता है सूर्य का प्रकाश। तो विटामिन डी जो है ये मनुष्य की त्वचा में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा हमारा। ओके, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? ठीक है, कौन सा जो विटामिन है वो हड्डियों को मजबूत करता है? वो भी विटामिन डी ही है जो हड्डियों को मजबूत करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो भी जस्ट पीछे हैं कि बच्चों को अंग जो है, अस्थियां जो है मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? ठीक है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? यकृत में ये संचित होता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 50 है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरोडोक्सिन। ठीक है, पायरोडोक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नेम है। ठीक है, प्रश्न नंबर 51 है हमारा, विटामिन B10 की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है? विटामिन B10 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रुधिरता जो है विटामिन B10 की कमी से रुधिरता होता है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 52 है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? ठीक है, ये आपको 2 बार बता चुके हैं, B6 B12 उपरोक्त दोनों। प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर
सी हो जाता है, तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बाल सफ़ेद किसकी कमी से होता है? सफ़ेद बी और 12 की कमी से होता है विटामिन। प्रश्न नंबर हमारा 53 पालिश की हुई चावल जो होती है खाने से कौन सा रोग होता है? ठीक है, आप चावल को धो दें या चावल को आप पॉलिश कर दें तो उससे जो एक विटामिन होता है वह विटामिन क्या होता है, वह चला जाता है। ठीक है, तो उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो उसकी कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर देखिए चावल जब पॉलिश हो जाता है, चावल के खाने से कौन सा रोग होता है? तो उसकी रोग कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। अब बेरी रोग कब होता है? जब आपके अंदर विटामिन बी की कमी हो जाती है। तो अर्थात यह अर्थ निकला कि आपको विटामिन बी का सेवन आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब पॉलिश हो जा रहा है चावल तो विटामिन बी खत्म निकल जा रहा है, तो जिसके कारण आपके अंदर विटामिन बी जो है जो वो आपके अंदर कम होता जा रहा है धीरे धीरे, जिससे कमी होने के कारण आपके अंदर बेरी रोग हो जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन का जो मुख्य कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य होता है। ठीक है, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में इसका कार्य होता है विटामिन का। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ष की तरफ। हमारी जो शरीर की हड्डियां हैं, हमारी शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तेजी या तीव्र से बनता है? सबसे तेज कौन सा बनता है? तो विटामिन डी बताएंगे, ये सबसे तेज बनता है। ये जैसे क्योंकि ये हमको सूर्य से प्राप्त होता है, ये त्वचा में भी बनता है, तो यहाँ पे बहुत तीव्र से, ये सबसे तीव्र से बनने वाला विटामिन, तो विटामिन डी इज़ द राइट आंसर। 56 है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, विटामिन डी ही पाया जाता है सूर्य के प्रकाश में। प्रश्न नंबर 57 है हमारा, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है ये दोनों है, तो उपरोक्त दोनों इज द राइट आंसर। फिलोक्विनोन और क्यूनोन, ये दोनों की दोनों विटामिन के रासायनिक नाम हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकाफेरोल है। ठीक है, टोकाफेरोल है। ठीक है, तो राइट आंसर ई हो जाता है। ठीक है, इससे ही हम सौंदर्य विटामिन भी कहा जाते हैं, सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, ई जो है शरीर में बनने वाले हानिकारक जो रासायनिक जो होते हैं उसे नष्ट करते हैं। देखिए ये भी आप नोट कर लीजिएगा, जो विटामिन ई होते हैं ना, ये जो मनुष्य के शरीर में जो हानिकारक रसायन जो बनते हैं वह ई जो होता है विटामिन ई उसे नष्ट कर देता है, जो हानिकारक रसायन होता है। तो समझिए कि विटामिन ई कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, कितना महत्वपूर्ण है विटामिन ई। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछ लिया गया कि सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? ए बी सी ई। तो किसे कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को नष्ट कर देता है? देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप प्रश्न को अगर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा प्रश्न की क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, आपको कोई भी प्रकार की ज़रूरत नहीं है ट्रिक फ्रिक की, बस आप वीडियो को 1 से 2 बार आप बस देख लेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन जैसे आज जैसे क्वेश्चन आपके पास सामने आएगा उसे आप मान ले जाएंगे आंसर। ठीक है, तो कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाला हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो विटामिन ई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पुरुष और महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई की कमी के कारण ही ये पुरुष और महिला में जनन बीमारी होती है। किस विटामिन के कारण? ई के कारण। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। थक्का बनने में मदद करता है कौन सा विटामिन है? विटामिन के है। ठीक है, विटामिन के इज़ द राइट आंसर।
ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्स की तरफ। छीली हुई जो सब्जी होती है, आप लोग घर में बहुत से देखे होंगे, आप खुद भी करते होंगे। जो आप सब्जी को क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले सब्जी को छील लेते हैं, उसके बाद आप धो देते हैं। तो उस धोने के बाद वह कौन सा विटामिन जो होता है निकल जाता है। ठीक है, कौन सा विटामिन निकल जाता है, विटामिन सी जो है ये हमारे सब्जियों से क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, विटामिन सी जो होता है ये अलग हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इससे क्या होता है, अलग हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में, जिससे मनुष्य के शरीर में क्या होता है, सी की कमी से क्या हो जाता है, मसूड़े में खून आने लगते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सब्जी को आप क्या करिए, पहले ही धो लीजिए, उसके बाद काट के बनाइए, जिससे आपको विटामिन की सी की आपके शरीर में कमी नहीं होगी, जिससे आपके मसूड़े में जो खून आते हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 64 है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ठीक है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए ही पाया जाता है। ठीक है, ये राइट आंसर, ये पहले ही हम आपको बता चुके थे। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, नींबू जो होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी नींबू में पाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हम 65 प्रश्न को सॉल्व करवा चुके हैं विटामिन से। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्ज़ाम में बनेंगे या बनने की संभावना है या बन चुके हैं, उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्व करवा चुके हैं। इससे भी कोई भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं जाने वाला है, कोई भी प्रश्न मिस नहीं होने वाला है एग्ज़ाम में। आप इससे बाहर कोई प्रश्न आपसे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं तब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।